भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। तीसरे दिन, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, व्रती अस्त होते सूर्य को जल अर्पण करते हैं। आशीर्वाद से इस पूजा में श्रद्धालु को असीम सुख, समृद्धि और स्वस्थ जीवन का वरदान प्राप्त होता है। गंगा मैया की महिमा छठ पूजा के प्रत्येक चरण में हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टेप आउट विथ विकी पर। दोस्तों, हम आप सभी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने मेरी पिछली वीडियो को इतना पसंद किया और भर भर कर अपना प्यार बरसाया। इसके लिए आप सभी का फिर से तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि आज से छठ महापर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ शुरू हो चुकी है। तो आइए दोस्तों, आज हम सब छठ पूजा की बात करते हुए उनकी, सूर्य देव की और गंगा मैया की महिमा की बात करते हैं। छठ पूजा भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य भगवान और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित होता है, जिनसे जीवन, स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख की कामना की जाती है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है जिसमें व्रत, स्नान, पूजा और प्रसाद वितरण जैसे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप होते हैं। इस पूजा में मुख्य भूमिका गंगा मैया की होती है, जो भारतीय जनमानस में पवित्रता, स्वच्छता और मोक्ष प्रदान करने वाली नदी मानी जाती है। छठ पूजा के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती अपने घर की स्वच्छता करते हैं और पवित्र गंगा नदी में स्नान कर शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं। गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है क्योंकि भारतीय संस्कृति में गंगा को पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक माना गया है। गंगा मैया के जल में स्नान करने से न केवल शारीरिक शुद्धि होती है बल्कि आत्मिक शुद्धि की भी प्राप्ति होती है। इसलिए छठ पूजा में गंगा मैया की महिमा का विशेष स्थान होता है क्योंकि यह मान्यता है कि उनके आशीर्वाद से ही मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो सकते हैं। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इस दिन व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को गुड़, चावल और गन्ने के रस से बनी खीर का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इस प्रसाद को बेहद पवित्र माना जाता है और इसे खाने के बाद व्रती का मन और शरीर दोनों एक विशेष ऊर्जा से भर जाते हैं। खरना के प्रसाद में गंगा जल का उपयोग भी किया जाता है, जो इस प्रसाद को और अधिक पवित्र और ऊर्जावान बनाता है। तीसरे दिन, जिसे संध्या अर्घ के नाम से जाना जाता है, व्रती अस्त होते सूर्य को जल अर्पण करते हैं। इस अर्घ में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है, जिससे पूजा की पवित्रता और बढ़ जाती है। गंगा मैया का जल सूर्य देव को अर्पण करने से ऐसा माना जाता है कि व्रती की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रती गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा सदैव बनी रहे और वे जीवन में शुद्धता और पवित्रता का पालन कर सकें। चौथे दिन प्रातः अर्घ होता है, जिसमें उगते सूर्य को अर्घ देकर छठ पूजा का समापन किया जाता है। इस अर्घ के समय भी गंगा जल का प्रयोग होता है, जो इस पूजा की पवित्रता को अंतिम रूप से संपन्न करता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा मैया के आशीर्वाद से इस पूजा में श्रद्धालु को असीम सुख, समृद्धि
और स्वस्थ जीवन का वरदान प्राप्त होता है। गंगा मैया की महिमा छठ पूजा के प्रत्येक चरण में झलकती है। गंगा भारतीय संस्कृति में न केवल एक नदी है, बल्कि जन जन की आस्था और विश्वास का स्रोत भी है। उनका पवित्र जल न केवल भौतिक रूप से शुद्धिकरण करता है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध और निर्मल बनाता है। छठ पूजा के अवसर पर गंगा के तट पर हजारों श्रद्धालु एकत्र होकर पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाओं के लिए गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और समाज में गहराई से रची बसी परंपरा है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को एक साथ जोड़ती है। छठ पूजा के दौरान गंगा मैया का महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। भारतीय जनमानस में गंगा मैया केवल एक नदी नहीं है, बल्कि वे देवी के रूप में पूजनीय हैं, जो अपने जल से जीवन प्रदान करती हैं और मोक्ष के प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती हैं। गंगा मैया की महिमा अद्वितीय है। भारतीय धर्म ग्रंथों में गंगा को पवित्रता, शुद्धता और मोक्ष का प्रतीक माना गया है। ऐसी मान्यता है कि गंगा जल में स्नान करने से मानव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। इसी कारण छठ पूजा में गंगा जल का प्रयोग एक महत्वपूर्ण तत्व है। गंगा मैया का जल न केवल शारीरिक शुद्धिकरण करता है, बल्कि व्रतियों के मन और आत्मा को भी निर्मल करता है। भारतीय संस्कृति में गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है, जो अपनी संतान के सभी पापों को धोकर उन्हें एक नए जीवन की ओर ले जाती हैं। छठ पर्व के दौरान गंगा के किनारे ही सूर्य देव की पूजा की जाती है। व्रती अपने परिवार और समाज के सुख समृद्धि के लिए इस पवित्र नदी के तट पर संध्या और प्रातः अर्घ देते हैं। गंगा मैया के तट पर पूजा करने से व्रतियों को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे खुद प्रकृति के गोद में बैठे हुए हैं। गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त कर व्रती अपनी जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए नई ऊर्जा और शक्ति से भर जाते हैं। यह पर्व न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि समाज में भाईचारे और एकजुटता का भी प्रतीक है। छठ के समय व्रती अपने शरीर को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करते हैं, जिससे शरीर के सभी विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। गंगा के जल में स्नान करना भी एक प्रकार का जल चिकित्सा माना जाता है, जिससे शरीर को स्वास्थ्य लाभ होता है। साथ ही सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करने का भी महत्व है, क्योंकि सूर्य की किरणें शरीर को विटामिन डी प्रदान करती हैं, जो हड्डियों और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। छठ पूजा में न केवल परिवार के लोग, बल्कि समाज के अन्य लोग भी एकत्रित होते हैं और मिलकर पूजा करते हैं। गंगा के तट पर लाखों श्रद्धालु एकत्र होकर एकता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देते हैं। ये पर्व सभी भेदभावों को भूलकर समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करता है। इस दौरान गंगा मैया की महिमा का गुणगान करते हुए लोग अपनी संस्कृति और परंपरा को आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखते हैं। छठ पूजा व्रती को आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। गंगा मैया की गोद में बैठकर व्रती अपने जीवन की सभी चिंताओं और कष्टों को भुलाकर एक नए सिरे से शुरुआत करने का संकल्प लेते हैं। उनके लिए गंगा मैया एक माता के समान है, जो हर दुख सुख में साथ रहती हैं और अपने आशीर्वाद से उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार छठ पूजा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का ऐसा अनूठा पर्व है, जिसमें गंगा मैया का महत्व सर्वोपरि है। वे न केवल एक नदी हैं, बल्कि हर व्रती के जीवन में आशा, पवित्रता
और मोक्ष का स्रोत भी हैं। गंगा मैया के आशीर्वाद से हर व्यक्ति अपने जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करता है और यही इस महापर्व का मुख्य संदेश और मूल भावना है। जय छठी मैया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने और पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय छठी मैया।